बनावटी दवाएं ये सिर्फ एक जन स्वास्थ्य का संकट नहीं है, ये प्रशासन के लिए, उसकी कार्यप्रणाली के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा भी है। आज हम इसी चुनौती को एक अलग नजरिए से देखेंगे, प्रशासनिक जोखिम और प्रबंधन के नजरिए से। प्रशासन में लिया गया हर फैसला रिकॉर्ड पर आता है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो फैसले नहीं लिए जाते उनके परिणाम भी दर्ज होते हैं। बनावटी दवाओं की खबरें हमें शायद अखबारों की सुर्खियां लगती हैं, लेकिन उनका असर वो सीधे तौर पर प्रशासकीय व्यवस्था और उसकी जवाबदेही पर पड़ता है। चलिए इस खतरे को और करीब से समझते हैं। जरा इसे एक उदाहरण को देखिए। जब सरकारी सप्लाई चेन के अंदर ही इतनी बड़ी चूक होती है तो इसकी जवाबदेही सीधे सीधे प्रशासन पर आती है और फिर जांच शुरू होती है। और ये मामले अक्सर सिर्फ विभागीय जांच तक सीमित नहीं रहते। बात केंद्रीय जांच एजेंसियों तक पहुंच जाती है, जो किसी भी प्रशासन के लिए एक बहुत ही गंभीर स्थिति होती है। केंद्र की तरह ही राज्य और जिला स्तर पर भी ये एक सीधी चुनौती है। यहाँ स्थानीय प्रशासकों को ही प्रवर्तन कार्रवाई की निगरानी करनी पड़ती है और एक्शन लेना पड़ता है। और यहीं से वो सवाल उठने शुरू होते हैं जिनका सामना एक प्रशासक को करना पड़ सकता है, ऑडिट में, अदालत में या किसी रिव्यू कमेटी के सामने। ये एक व्यक्तिगत, प्रशासकीय और कानूनी जोखिम है जिसके लिए पहले से तैयारी जरूरी है। इस पूरी समस्या की जड़ में एक बहुत बड़ी कमजोरी है और वो है हमारी पारंपरिक जांच प्रणालियों में लगने वाला समय। सच तो ये है कि यही देरी असली खतरा है। आप देखिए, एक सैंपल की जांच पूरी होने में औसतन 15 दिन लग जाते हैं। ये 15 दिन जन स्वास्थ्य और प्रशासन दोनों के लिए जोखिम का एक खुला दौर बन जाते हैं। इस दौरान जो नुकसान होना है वो हो चुका होता है। यहाँ दो मॉडल्स का फर्क बिल्कुल साफ है। एक है रिएक्टिव मॉडल, जो सिर्फ लैब पर निर्भर है, मतलब घटना होने के बाद कार्रवाई करना, और दूसरा है प्रोएक्टिव मॉडल, जो फील्ड स्क्रीनिंग पर आधारित है, यानी खतरे को होने से पहले ही रोकना। चलिए अब एक ठोस उदाहरण देखते हैं कि कैसे एक राज्य के प्रशासन ने इस समस्या से निपटने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम उठाया है। महाराष्ट्र सरकार का ये कदम एक मजबूत मिसाल है। ये दिखाता है कि सही समय पर तैयारी पर आधारित फैसले लेकर जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। और ये 9.6 करोड़ रुपए का निवेश, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये संकट आने पर की गई कोई प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि भविष्य की तैयारी और प्रशासकीय दूरदर्शिता में किया गया एक निवेश है। तो अब समझते हैं कि ये नई तकनीक, ये नया अप्रोच एक बेहतर और सुरक्षित व्यवस्था बनाने में असल में मदद कैसे करता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये नया तरीका मौजूदा लैब सिस्टम को हटाता नहीं, बल्कि उसे और मजबूत बनाता है। इससे फील्ड स्क्रीनिंग और लैब कन्फर्मेशन की एक दोहरी सुरक्षा परत, एक डुअल लेयर सिक्योरिटी सिस्टम बनता है। इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसके नतीजे साफ तौर पर मापे जा सकते हैं। ये वो ठोस आंकड़े हैं जिन्हें किसी भी ऑडिट में प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे कि हर महीने कितने सैंपल्स की जांच हुई, फैसला लेने का समय हफ्तों से घटकर मिनटों पर कैसे आया और जांच का दायरा कितना बड़ा। लेकिन बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये प्रशासनीय गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है। ये अधिकारियों के निर्णय लेने के आत्मविश्वास को बढ़ाता है, पारदर्शिता लाता है और पूरी प्रक्रिया के दस्तावेजीकरण को मजबूत करता है। और ये समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा कदम उठाना कोई अकेली पहल नहीं है। ये केंद्र सरकार की अर्ली डिटेक्शन और बढ़ी हुई निगरानी की नीति के पूरी तरह अनुरूप है। तो फिर अगला तार्किक कदम क्या हो? एक ऐसा कदम जो किसी भी प्रशासक के लिए सबसे कम जोखिम वाला और सबसे विवेकपूर्ण माना जाए। यहाँ पायलट प्रोजेक्ट का सही मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये कोई खरीद प्रक्रिया नहीं है, ये सिर्फ एक प्रशासनीय उपकरण है सबूत इकट्ठा करने के लिए, स्थानीय परिस्थितियों में तकनीक की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए एक नियंत्रित, सीमित और मापने योग्य मूल्यांकन। एक पायलट प्रोजेक्ट का ढांचा बेहद स्पष्ट होता है। एक सीमित दायरा, एक निश्चित अवधि और परिणामों को मापने के लिए पहले से तय मीट्रिक्स। ये पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित और जवाबदेह बनाता है। और अंत में एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर विचार करते हैं जो इस पूरी चर्चा का सार है। सवाल ये नहीं है कि जोखिम है या नहीं, जोखिम तो है। असली सवाल ये है कि क्या प्रशासन ने उस जोखिम को देखते हुए दूरदर्शिता का प्रदर्शन किया। ये सवाल किसी भी प्रशासक को तैयार रहने की अपनी जिम्मेदारी पर सोचने के लिए प्रेरित करता है।
इस तकनीक और एक पायलट प्रोजेक्ट को लागू करने के ढांचे के बारे में अधिक तकनीकी जानकारी के लिए यहाँ संपर्क किया जा सकता है। ये जानकारी केवल प्रशासनिक विचार विमर्श के लिए है।